नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज की इस कड़ी में एक और बात करेंगे आयुर्वेदिक फॉर्मूले की, जो आपको सिर से लेकर पैर के नाखून तक हेल्दी रख सकता है, यानी कि आपके हर बॉडी पार्ट को बहुत हेल्दी रख सकता है। कौन सा वो फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि उससे क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस सारी चीजों की बात करेंगे। एक ऐसी आयुर्वेदिक क्रिया जो मैं अपनाती हूँ, जिससे मैं पूरे फायदे उठाती हूँ, और मैं जो चीज़ें अपनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ वही चीज़ें शेयर करने की, क्योंकि मुझे पता है उन चीज़ों से फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा हो, ये मैं चाहती हूँ। तो चलिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वो फॉर्मूला है अभ्यंगा। आयुर्वेद में उसे अभ्यंगा कहते हैं, बॉडी मसाज, पूरे शरीर की मालिश। लेकिन आप कहेंगे कि आज के टाइम में पूरे शरीर की मालिश रोज करना तो पॉसिबल नहीं है। रोज करने की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ कि रोज रोज आपको लेना तेल लेके बैठना और मालिश करनी है, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे 3 बॉडी पार्ट हैं जिन पर अगर आप रोज ऑयल लगा लेते हैं और अभ्यंगा महीने में एक बार भी करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे, आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, वो स्टिफ नहीं होंगे, हड्डियों जोड़ों में एक कड़ापन नहीं आएगा, वो कड़क नहीं होंगे, और जब कड़क नहीं होंगे तो दर्द नहीं करेंगे। ये सब चीज़ों से बचने के लिए अभ्यंगा से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा जब किसी की डिलीवरी होती है तो माँ बच्चे की दोनों की महीने तक तो डेली मसाज होती है। क्यों? ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए, बच्चे के हाथ पैर अच्छे से खुले, अच्छे से चले, तो इसलिए दोनों की मसाज होती है। आयुर्वेद कहता है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव का मसाज से अच्छा, अभ्यंगा से अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। ये आपकी बॉडी की केयर आप खुद ही कर रहे हैं, और जो सेल्फ केयर है वही तो आपको अच्छे से स्वस्थ रख पाएगी। तो मसाज के बहुत फायदे हैं, अगर आप एक बार सर्च करने बैठेंगे आपको सारे फायदे पता चलेंगे। लेकिन आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब डिलीवरी होती है दूसरे तीसरे दिन घर भेज देते हैं, डॉक्टर भी मसाज की सलाह तो नहीं देते हैं, और आजकल के बच्चे पूरी डॉक्टर की सलाह पर चलते हैं। जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, मेरे जैसी जो लेडीज होती हैं, वो कहती हैं अरे भाई मालिश कर लो अच्छा रहेगा, मालिश कर लो अच्छा रहेगा। पर लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको कि मालिश करना क्यों जरूरी है। अभ्यंगा यानी कि मसाज करना एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को अलाइनमेंट में रख सकते हैं, और जब ये तीनों अलाइनमेंट में होते हैं तभी हमारा सेहत, हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि कौन से 3 ऐसे अंग हैं जिन पर रोज ही मालिश करना या रोज ही ऑयल लगाना बहुत जरूरी है, और उन पर कौन सा ऑयल लगाना जरूरी है। ऑयल लगाने से आपके तीनों दोष भी बैलेंस होते हैं। ऑयल मसाज करने से आपका वात जो है वो कंट्रोल में रहता है, इम्बैलेंस नहीं होता है। तो 3 ऐसी जगह जहां डेली ऑयल लगाना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको बार बार हर हफ्ते गला खराब, खांसी, जुकाम, सुबह उठते ही बहुत छींके आना, ये सब होता था। तब उनको मेरी नानी ने बताया कि बेटा नारियल तेल लो हाथ में थोड़ा सा, और उसको अपने नाक पर सोने से पहले यहाँ लगा के सो जाओ। बस अंदर नहीं डालना है, आपने यहाँ आराम से लगाना है, डेली लगाना है, और उस ऑयल को लगा के आप सो जाओ। और आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। यानी कि 50% ठीक तो तभी हो गई थी, और धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो गई। आज का दिन है वो कभी तेल लगाना भूलती नहीं है। डेली नारियल तेल थोड़ा सा लिया, उंगली से अपने यहाँ पर लगाती है और सोती है, और अपने बच्चों को भी उसने यही आदत डाल रखी है। तो जिस किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि गला खुश्क हो जाता है, खुश्की के कारण खांसी आती है, बहुत छींकें आती हैं, तो उसको डेली ये तेल लगाना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको जब आप सांस लेंगे तो इस ऑयल के फायदे आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ये डेली लगाना फायदेमंद है, जरूरी नहीं मैं कह रही हूँ, बट फायदेमंद है, बहुत इससे फायदा होता है। दूसरा है नाखूनों पर तेल लगाना, हाथ और पैर, दसों हाथ के नाखून, 10 पैर के नाखून, सब पर डेली अगर आप ऑयल लगाते हैं, इसके क्या फायदे होंगे कि आपने बाबा रामदेव को देखा होगा ना, ऐसे करके आप अपने बाल काले कर लो,
बाल लंबे कर लो, घने कर लो, क्यों? कोई तो साइंटिफिक रीजन भी होगा कि यहाँ जो ये क्यूटिकल्स हैं, यहाँ से कुछ एक ऐसे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो उन नसों को मजबूत करते हैं, जो हमारे बालों को काला करने में, बालों को लंबा करने में मदद कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर तेल लगा के इनकी मसाज करेंगे यहाँ पर, तो एक तो आपके नाखून बहुत सुंदर हो जाएंगे, शाइनी, बिना नेल पॉलिश के भी चमकेंगे। और दूसरा, जब ये क्यूटिकल्स की मसाज होगी तो आपको और सारे फायदे मिलेंगे। तो दूसरी जगह है, आपको अपने नाखूनों पर, पैर और हाथ के नाखूनों पर डेली ऑयल लगाना है। और ये तो अगर आप अपनी एक हैबिट बना लेते हैं तो इससे तो बहुत फायदा होगा। इसमें जाता ही क्या है, थोड़ा सा नारियल तेल लिया और लगा दिया। नारियल तेल मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये एक जनरल ऐसा तेल है जिसको कोई भी लगा सकता है, किसी भी उम्र का लगा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं नारियल तेल लगाऊं या नहीं लगाऊं, मुझे ये वाला चीज है तो मैं लगाऊं या नहीं। इसमें कुछ सोचने की चीज ही नहीं है। प्योर नारियल का तेल लें, लगाएं और बस अपने आप को स्वस्थ रखें। ये हो गई दूसरी जगह। तीसरी जगह है आपके कान। कान में भी बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे कान बहुत खींचते थे, कभी मम्मी ने खींच दिए, कभी टीचर ने यूं पकड़ के मरोड़ दिए, कभी ऐसे करके खींच दिए। और ये जो कान खींचना था बुरा लगता था, लेकिन ये हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देता था और सेहत अच्छी रहती थी। आजकल तो कान खींचने का रिवाज ही नहीं है, ना माँ बाप खींचते हैं, ना तो टीचर तो खींच ही नहीं सकती है। तो इसको हमें खुद ही खींचना होगा अगर स्वस्थ रहना है। तो यहाँ पर ऑयल लगा के आप इसकी हल्के से मसाज अगर करते हैं नीचे से ऊपर तक, और इतनी मसाज करते हैं कि आपको खुद ही लगेगा कि आपका कान थोड़ा थोड़ा लाल हो गया। दोनों कान की करनी है भाई, एक की नहीं, दोनों कान की करनी है। तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इससे फायदा हो रहा है। और कान पर आप थोड़ा सा ऑयल ऐसे भी लगाएंगे कि यहाँ से ऑयल लिया, कान के अंदर ये जो जगह है यहाँ पर आपने तेल लगाना है, ये अंदर जो जगह है यहाँ, इस लगाने के बाद आप एक सफेद कपड़े से इसको पोंछ के देखना, आपको कुछ लगेगा जैसे धूल मिट्टी निकली है, वो एक्सफोलिएशन है। और कान आपके बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन है। जब कान का मसाज होगा तो आपकी बॉडी बैलेंस जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। किसी भी उम्र तक, बड़े होने के बाद भी बैलेंस बिगड़ने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये 3 जगह हो गई आपकी। कौन कौन सी? एक, आपने कान पर तेल लगाना है, नाक पर तेल लगाना है और उंगलियों के नाखूनों पर। ये तो डेली अगर आप लगा लेंगे बहुत फायदा होगा। अभ्यंगा आप महीने में 1 बार करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शिरोअभ्यंगा यानी कि सिर की मसाज हफ्ते में 1 बार करें, बहुत अच्छे काले घने लंबे बाल हो जाएंगे। ये सब करने से आपका वात जो है वो बैलेंस में रहेगा। और वात बैलेंस में रहने का मतलब है कि आपकी स्किन रूखी सूखी नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, डैंड्रफ ज्यादा नहीं होगा, आपको कोई भी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और उन परेशानियों से आप बचे रहेंगे। वात आपके बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर की जो मूवमेंट है वो वात के कारण होती है। और जब वात बैलेंस में होगी तो वो मूवमेंट सही तरीके से होंगी। और जब आपका मूवमेंट सही तरीके से हो रहा है, आपका ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो सब सही तरीके से हो रहा है, तो हेल्थ समझिए आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। ऑयल लगाने से आपके टिश्यूज मजबूत होंगे, टिश्यूज की हेल्थ अच्छी होगी, इससे एक्सफोलिएशन भी होगा, स्किन पर ग्लो आएगा। अभ्यंगा से स्किन पर ग्लो आता है। अभ्यंगा से नींद अच्छी आती है। अगर किसी को ऐसी परेशानी है कि उसे नींद नहीं आ रही है, बस करवटें बदलते रहते हैं, तो अपने पैर के तलवे में सेसमे ऑयल की मालिश कर लें। 15 मिनट मालिश करें, फिर उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ के ऐसे ही सो जाएं, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। तो नींद के लिए आप पैर के तलवे में लगा सकते हैं। मसाज इस तरीके से करेंगे या ऑयल इस तरीके से लगाएंगे तो आपके जॉइंट्स में भी लुब्रिकेंट रहेगा। जॉइंट्स जो है उनकी मूवमेंट सही रहेगी, उनकी इलास्टिसिटी सही रहेगी, वो स्टिफ नहीं होंगे तो दर्द नहीं होगा। इससे आपके शरीर के, क्योंकि टिश्यूज बहुत हेल्दी हो रहे हैं, तो टिश्यूज हेल्दी होंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके शरीर का ओज बढ़ेगा। एक जो ग्लो है, एक जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी इससे आपकी, और आप देखने में भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, काम करने में भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे और आप बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे। कि नाम अलग अलग है। कर्णपूर्णा मतलब कान में तेल लगाना,
सिरोभंगा यानी कि सिर में तेल लगाना, पदाभ्यंगा यानी कि पैर के तलवे में तेल लगाना, ये नाम अलग अलग है लेकिन इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं और फायदे एक जगह पर फायदा नहीं करेंगे, पूरी बॉडी में फायदा करेंगे। एक सबसे अच्छा तरीका और है, वो है आपका नाभि पूर्णा यानी कि बेली बटन में तेल लगाना, क्योंकि बेली बटन हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। वहां पर अगर हम ऑयल लगाएंगे तो 72,000 नाड़ियों को एक साथ से पोषण मिलेगा और वो सारी नाड़ियां हमारे शरीर के अंग अंग से जुड़ी हुई हैं, हर हिस्से से जुड़ी हुई हैं, सिर से लेके पैर तक, तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगी। बात आती है कि कौन सा तेल लगाएं। एक जनरल अगर आप पूछते हैं कि अच्छा खासा हेल्दी इंसान अगर तेल लगाना चाहता है तो वो नारियल का तेल लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी इंसान मतलब नारियल का तेल तो लगा ही सकता है। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो आप लगाइए मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप लगाइए कैस्टर ऑयल। अगर आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट कम हो गया है और स्वेलिंग आ रही है तो आप लगाइए सेसमे ऑयल। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल लगा सकते हैं। कॉमन कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप डेली आज से ही जैसे बताया है वैसे कोकोनट ऑयल लगाना शुरू कर दें। एक हफ्ते के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ वो भी ज़रूर बताएं, और आपने इसे अपनाया कि नहीं अपनाया ये भी मुझे बता दें। पहले से कौन अभ्यंगा कर रहा था या पहले से कौन इस तरीके से तेल लगा रहा था वो भी मुझे ज़रूर बता दें। अगर मैं आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से कहूँ तो अगर आपकी बॉडी वात टाइप है तो आपको सेसमे ऑयल और अश्वगंधा का तेल बहुत अच्छा रहेगा। जिसकी बॉडी वात टाइप है उसको सेसमे ऑयल और अश्वगंधा का तेल अच्छा रहेगा। जिसकी बॉडी पित्त टाइप है उसके लिए कोकोनट ऑयल और ब्राह्मी ऑयल बहुत अच्छा रहेगा, और जिसकी बॉडी कफ टाइप है उसके लिए मस्टर्ड ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, तेल ही तो लगाना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, जोड़ों को मजबूत करने के लिए, स्किन पर ग्लो लाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए तेल लगाना है। लगाइए तेल, इसके फायदे उठाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।